कुछ नगमे सुहाने लेकर, अनकही दास्ताने लेकर, सितारों के फसाने लेकर, कहे अनकहे अफसाने लेकर, मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सभी महानुभावों का स्वागत है, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जिस साल की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, देखिए प्रोग्राम तो फिल्मी गानों का है और फिल्मी गानों से जो हस्तियां जुड़ी हुई हैं, उनके जो किस्से हैं, स्टोरीज़ हैं, ट्रिवियाज़ हैं, उनका है। लेकिन फिर भी आज जिस साल का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, ये वो साल है जिस साल के एंड में तकरीबन 22 नवंबर को अमेरिका के एक बहुत हाई प्रोफाइल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट, जिनको अब्राहम लिंकन के तुलना में रखा जाता है, उस प्रेसिडेंट की हत्या भी की गई थी। जॉन एफ कैनेडी का इस साल असैसिनेशन हुआ था। असैसिनेशन का और मर्डर का मतलब समझते हैं? मर्डर मतलब आम आदमी, लेकिन जब कोई नेता मरता है या मारा जाता है तो उसको असैसिनेशन इंग्लिश भाषा में कहते हैं। असैसिन वर्ड है, एक कम्युनिटी होती थी सीरिया के अंदर, ध्यान रखें, और असैसिन वो कम्युनिटी के जो लोग होते थे जिनका काम ही होता था लोगों का पॉलिटिकल मर्डर करना। मैं आपका दिलाना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर विष कन्याएं जो बनाई जाती थी वो ऐसे ही थे। उनका पर्पज़ ही होता था कि जो पॉलिटिकल जो एनिमीज़ है, पॉलिटिकल जो दुश्मन है, उनको ख़त्म करना। तो बात चल रहे थे जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन इसी साल हुआ था। एनी आइडिया वो साल कौन सा था? अच्छा, एक और हिंट दे देता हूँ, एक और हिंट दे। ये वही साल था जिस साल हमारा देश चाइना युद्ध में चाइना के साथ पराजय के बाद उबरने की कोशिश कर रहा था। एनी आइडिया? 1963, 64? 63, यस 63। तो 1963 की बात करेंगे। इस साल बहुत सारे एक्टर्स पैदा हुए। जो श्रीदेवी जो है बात की, जो बहुत बड़ी हीरोइन, वो भी इसी साल पैदा हुए थे। जावेद जाफरी भी इसी साल पैदा हुए थे। अच्छा, और ताज्जुब करेंगे, एक जो दस्यु सुंदरी थी जिनको माना गया, जो बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई, ये हमारे देश में ही संभव है कि जो डाकू है वो आप समझ रहे हैं? फूलन देवी का जन्म भी 1963 में हुआ था। तो आप देखिए हमारा देश कितना डाइवर्सिफाइड है, कितने कलरफुल देश है कि हमारे देश में हर एक को चांस मिलता है। यहां पर गरीब को चांस मिले या ना मिले, लेकिन एक डाकू पार्लियामेंट तक पहुंच जाता है। ये सुंदर माझा देश 1963 की चर्चा करेंगे थोड़ी देर। आज चर्चा में है साल 1963 और 1963 की बातें हैं, 1963 की फिल्मों के नगमे और फिल्मी हस्तियों की जिंदगियों से जुड़ी कुछ कहानी। सबसे पहले चर्चा करेंगे फिल्म मेरे महबूब की। मुस्लिम बैकग्राउंड के ऊपर बनी हुई बहुत प्रोमिनेंट फिल्म है ये। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एच.एस. रवेल ने। एच.एस. रवेल के बेटे से आप, हमारी ऑडियंस, यंग ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से, राहुल रवेल। और राहुल रवेल के साथ ही मेरी पहली कमर्शियल फिल्म रिलीज़ हुई थी, बेताब जिसका नाम था। राहुल रवेल के फादर एच.एस. रवेल, हरनाम सिंह जी रवेल, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, मेरे महबूब। इस फिल्म के हीरोइन के लिए पहले निम्मी को लिया गया और जो रोल निम्मी ने किया उस रोल के लिए बीना रॉय को साइन किया गया था। पर चक्कर यह हो गया कि निम्मी को एक्ट करना था अशोक कुमार की बहन का रोल, और निम्मी जी इससे पहले अशोक कुमार के साथ एज हीरोइन काम कर चुकी थी। तो निम्मी जी को बहुत बड़ी हिचकिचाहट हुई। उन्होंने कहा कि जो मेरा हीरो है उसकी मैं बहन कैसे बन सकती हूं? ठीक है, अच्छा साहब, चर्चाएं हुई होगी, डिस्कशन हुए होंगे। उन्होंने कहा मैं जो राजेंद्र कुमार है उसकी बहन बन लूंगी मैं। अब देखिएगा विधि का विधान देखिए। उन्होंने कहा अशोक कुमार जो मेरे हीरो रह चुके हैं उनकी बहन कैसे बनूं? राजेंद्र कुमार की बहन बनना उन्होंने मंजूर कर लिया। अब ये रोल जो ऑफर हुआ था अशोक कुमार की बहन का, वो चला गया साधना की झोली में। इसी टाइम पर राज खोसला जी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था वो कौन थी। हीरोइन तो साधना जी थी। उसकी हीरोइन इनिशियली निम्मी जी थी। अच्छा। अब आप देखिए, ये देखिए, आप देखिए आयरनी कैसे होते लाइफ की। राज खोसला जी ने साइन किया था निम्मी जी को हीरोइन के रोल के लिए, वो कौन थी के लिए। जब उन्हें पता पड़ा कि निम्मी
एच.एस. रवेल की फिल्म में सेकंड लीड कर रही हैं, तो राज खोसला ने निम्मी को कहा कि भाई ये सेकंड लीड का रोल तुम मेरे महबूब छोड़ दो, क्योंकि मेरी फिल्म में तुम मेन लीड कर रही हो। लेकिन निम्मी जी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कहा मैं ये नहीं छोड़ सकती। उनको उस टाइम पर शायद लगा, शायद कह सकता हूं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कि शायद राजेंद्र कुमार की बहन का रोल ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने राज खोसला को रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरे महबूब नहीं छोड़ सकती, मैं वो कौन थी छोड़ दूंगी। राज खोसला परेशान हो गए कि निम्मी मान नहीं रही है, और निम्मी ने वो कौन थी फिल्म छोड़ दी। इत्तेफाक देखिए कि वो कौन थी का मुख्य किरदार, हीरोइन का किरदार, राज खोसला ने उसके लिए साइन कर लिया साधना को। तो साधना जी को मतलब 2 फिल्में एक साथ जी, और दोनों ही निम्मी जी की वजह से। दोनों फिल्में निम्मी जी की वजह से मिली। अच्छा, इसी पीछे निम्मी जी को क्या मिला? निम्मी जी को इसी दौरान मिल गए उनके पति अली रजा साहब। मेरे महबूब रिलीज हुई और खूब चली, सुपर डुपर हिट फिल्म। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यहीं से साधना के माथे के ऊपर वो फ्रिल से जो बाल थे, साधना कट जिसे जाने जलाए, यहीं से प्रोमिनेंट आया, और लड़कियों में कमाल का क्रेज हो गया साधना का। वो शलवार पहने हुए, मुस्लिम बैकड्रॉप की बहुत प्रोमिनेंट फिल्म, जैसे मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। और ये फिल्म चली, गाने खूब चले, संगीत था नौशाद साहब का और गीत लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म सुपर हिट, राजेंद्र कुमार सुपर हिट, साधना सुपर हिट, और निम्मी जी ने क्योंकि बहन का रोल किया था। और हमारी फिल्मों में एक चलन रहा है जनरली स्पीकिंग कि भैया बहन के रोल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। वैसे भी हिंदुस्तान में बहनों को कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती है महबूबाओं के सामने ये कंप्लेंट रही है। इसलिए पहले तो राखी के गाने, रक्षाबंधन के ऊपर आधारित भाई बहन के गाने भी बन जाते थे। पिछले 35 साल में रक्षाबंधन के ऊपर बेस करके शायद ही बॉलीवुड में कोई गाना बना हो। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे महबूब की, और बात कर रहे हैं कि साधना इस फिल्म से कैसे तरक्की के नए नए मकाम चढ़ती चली गई, और कैसे यहीं से शायद निम्मी जी थोड़ा सा नीचे चली गई। निम्मी जी ने अपनी जिंदगी का, अपने प्रोफेशनल करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिस कर दिया। ये फिल्म थी मेरे महबूब। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।